अरहं 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 परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज शुक्रवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं, शुक्रवार को हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मंजू जी सिपानी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ती है। आज भी हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। और आज का जो टॉपिक रखा गया है, सम्यकत्व। शब्द तो बहुत ही छोटा सा है, बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। समझना है इस शब्द का भावार्थ। हमारा लक्ष्य है मोक्ष, और जब तक हमारे अंदर सम्यकत्व नहीं आएगा तो मोक्ष का रास्ता हमें मिलेगा नहीं, मोक्ष की और हम अग्रसर नहीं हो सकेंगे। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, जब तक हमारे अंदर इसका विकास नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी शब्द की गहराई को समझने के लिए और साथ में कुछ प्रयोग भी बताएंगे, तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। आप सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, काफ़ी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे, स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए सबके। और ओम आरम के साथ मंजू जी का वेलकम कीजिए। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। सभी को ओम अरहम। ओम अरहम। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवर। सम्यक्त्व, सम्यक शब्द जिसका जैन दर्शन में बहुत अधिक महत्व है। सम्यक शब्द का अर्थ होता है यथार्थ, जो जैसा है, सही या गलत हमें नहीं कहना, जो जैसा है उसे वैसा ही जानना। तो सम्यक यानी यथार्थ, सत्य। सम्यक्त्व क्या है? सम्यक जैन दर्शन में कहा गया है, मोक्ष जाने की पहली शर्त है सम्यक्त्वी होना। अगर हम सम्यक्त्वी नहीं तो हमारी धर्म करने का भी हमें वो फल नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। सम्यक्त्व यानी सम्यक श्रद्धा करना, सम्यक दृष्टिकोण होना, सम्यक दर्शन। अगर एक लाइन में मैं कहूं तो इस जीव और जगत के बारे में जानना। जब हम अध्यात्म के क्षेत्र में है, दर्शन के क्षेत्र में है, तो जीव और जगत ही एकमात्र हमारा विषय है। इस जीव और जगत की या तत्व को सम्यक रूप से जानना ही सम्यक्त्व है। अब इसकी हम कई परिभाषाएं कर सकते हैं। जो व्यवहारिक परिभाषा
एक आम आदमी को अगर हम कहें तो हम क्या कहते हैं? सम्यक्त्वी कौन है? जिसमें सुगुरु, सुदेव और सुधर्म पर आस्था है। आपने ये सूत्र सुना होगा, अरहंतो महद्गुरु जावे जीवाय सुसाहुण गुरुनो जीर्ण पणत्तम तत्तम ये सम्मतम मय गृह। अरहंतो यानी अरहंत मेरे देव है, साधु मेरे सुगुरु है, और तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित धर्म ही मेरा धर्म है। ये सम्यक तो मैं जीवन भर स्वीकार करती हूँ। अब प्रश्न होता है देव को। हम इस दुनिया में देखते हैं सबके अपने अपने देव हैं, है ना? कोई शिव को मान रहा है, कोई ब्रह्मा को, कोई महावीर को, कोई बुद्ध को, कोई जीसस को, कोई मोहम्मद को। सबके अपने भगवान हैं, अपने गुरु हैं, अपना धर्म है। तो जैन दर्शन किसी व्यक्ति विशेष की पूजा में भरोसा नहीं करता। हमारा जो नमस्कार महामंत्र है वहां गुणों की पूजा बताई गई है, आत्मा की पूजा। सुगुरु, सुदेव, सुधर्म को अगर मैं एक अन्य रूप में बताऊं तो देव कौन? आत्मा ही देव है। गुरु कौन? ज्ञान ही गुरु है। और धर्म क्या? उपयोगी धर्म। देव कौन? तो देवों के बारे में जैन दर्शन ने कहा, देव वो जिन्होंने अपने कर्मों का क्षय कर अपनी समस्त शक्तियों को जागृत किया, वो नर देव है, यानी तीर्थंकर, जिन्होंने धर्म की स्थापना की। इसके अलावा अशरीरी निराकार भी देव है, वो आत्माएं जो अपने समस्त कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। सिद्ध हमारे निराकार देव। तो वो सिद्ध चाहे किसी भी आत्माएं हमारे लिए भगवान है, जिन्होंने अपने चार घाती कर्मों का क्षय कर दिया, वो हमारे देव हैं। तो हमारे सुगुरु, सुदेव कौन? इसको हमने जाना। अब सुगुरु कौन? हर धर्म का आधार है अहिंसा। जो अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करे वही गुरु है। जैन दर्शन में गुरु के लिए बताया गया, जिसके कई पद है, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, जो 5 महाव्रतों का पालन करे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और ये 5 नियम लगभग सभी धर्मों में बताए गए हैं। हाँ, ये बात और है कि जैन धर्म में जिस सूक्ष्म रूप से अहिंसा का वर्णन है, अन्य जगहों में हमें उतना सूक्ष्म वर्णन नहीं मिलता। लेकिन जो इन 5 महाव्रतों का पालन करे वो हमारे, और हमें पालन करना सिखाए। इसके अलावा इसमें हमें जैसे ब्रह्मचर्य, तो इसके बाकी जो विस्तार है, इन्हीं 5 महाव्रतों को पालन करने के लिए अलग अलग और एक्स्ट्रा नियम है। लेकिन जो पूर्ण अहिंसक, 3 करण 3 योग, यानी जो मन वचन काया से न हिंसा करे, न करवाए और न करने वाले की अनुमोदना करे, वो हमारी गुरु। गुरु की कसौटी ये है। धर्म कौन सा? तीर्थंकरों ने, तीर्थंकर जो होते हैं उनकी समस्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत शक्ति से संपन्न होते हैं। सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वशक्तिमान पुरुष, उनके द्वारा प्ररूपित धर्म ही सुधर्म है। तो ये जो सुगुरु, सुदेव, सुधर्म, इन पर हमारी आस्था होना संभव है। केवल आस्था होने से क्या काम हो जाता है?
नहीं। जानते तो बहुत लोग हैं, पर स्वीकार कितना करते हैं? और स्वीकार भी कर लेते हैं तो क्या पूर्ण रूप से कर पाते हैं? तो इस अपेक्षा से सम्यक्त्व की 3 भेद बताए गए। पहला है कारक, ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धा भी करता है, आचरण में भी लाता है, उसको हम कारक सम्यक्त्व कहते हैं। दूसरा है रोचक, जो जानता है लेकिन आचरण भी करता है। तीसरा है दीपक, कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, जो जान गया है, दूसरों को उपदेश भी दे रहा है, लेकिन उसकी अपनी कोई श्रद्धा नहीं है, उस पर भरोसा भी नहीं, केवल उसने जाना है। तो दूसरों को तार सकता है, उसको सुनकर दूसरे जरूर सम्यक भी बन सकते हैं, पर वो सम्यक नहीं। आगे बढ़े तो एक और परिभाषा है, कहते हैं जिसने, मैंने कहा ना जीव और जगत के बारे में जानकारी कर लेना और उस पर श्रद्धा करना सम्यक है। तो एक परिभाषा दी गई, जो जीव अजीव आदि 9 तत्वों को सम्यक रूप से जानकर उन पर श्रद्धा करता है, वो सम्यक्त्वी है। 9 तत्व क्या है? पहले तो मैं कहूंगी कि 2 तत्व, जीव और अजीव। जैसे कि सब धर्मों का मूल अहिंसा है, लेकिन जब तक हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि जीव क्या और अजीव क्या, तो क्या यह संभव है हम संपूर्ण हिंसा से बच पाए या हिंसा का संयम भी कर सके? तो जो इन 9 तत्वों को नहीं जानता है और जानकर उन पर श्रद्धा नहीं करता है, वो सम्यक्त्वी हो नहीं सकता। इस अपेक्षा से सम्यक्त्व की एक परिभाषा कही गई, तत्वों पर श्रद्धा करना। और तत्व 2 है, जीव और अजीव, उन्हीं का विस्तार है 9 तत्व। जीव यानी आत्मा, जिनमें चेतना है, जिनमें जानने और देखने की शक्ति है, वो जीव है। उसे हम एक आत्मा भी कह सकते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आत्मा को स्वीकार नहीं करते, उनका मानना है मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाता है, पर ऐसा नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो आत्मा को मानते हैं, और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आत्मा को मानते हैं। अगर आत्मा को मैं सिंपल शब्दों में कहूं, तो जानने और देखने की शक्ति जो हमारे भीतर है, उसी शक्ति का नाम आत्मा है। अब इस जानने की शक्ति पर जो हमारे विकार आ गए हैं, हम क्या कहते हैं? हम सही नहीं जानते हैं, क्योंकि इस पर विकार आ गए हैं। अगर ऐसा होता कि सही को सब सही जानते, तो हम सबका एक ही दृष्टिकोण होता, हम सब एक ही होते, क्योंकि आत्मा सबकी समान है, सब में समान ज्ञान शक्ति और आनंद है। लेकिन देखते हैं हम ऐसा नहीं है, कितना मतभेद, मनभेद, कितना एक दूसरे से हम अलग हैं। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ कारण है कि हम इतने अलग हैं। सोच अलग, विचार अलग, पसंद अलग, सब कुछ अलग। तो इस अलग होने का कारण है अजीब। अजीब का मतलब केवल निर्जीव वस्तुएं नहीं, खैर वो तो है ही, वो भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है निश्चित रूप से, लेकिन जिसने जो हमारे जीवन का संचालक है, संचालित करता है, वो भी एक अजीब पदार्थ है। और जैन दर्शन की ये अद्भुत धारणा, बिल्कुल अपनी मौलिक धारणा, कि जो अजीव हमें सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, इवन ऑल कि हमारे जीवन को संचालित कर रहा है, वो भी अजीब है, और उन्हें उसको नाम दिया कर्म। जैन दर्शन में कर्म केवल क्रिया नहीं, केवल करना नहीं। जैन दर्शन कहता है हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं मन वचन काया से, उसके अगेंस्ट हम सूक्ष्म पुद्गल यानी पदार्थों को अट्रैक्ट करते हैं। और जब वो प्रवृत्ति करते समय हमारे भीतर जो राग द्वेष होता है, लाइक डिसलाइक, सही गलत, अच्छा बुरा, मेरा तेरा, जो कुछ भी भाव होते हैं, वो भाव गम का काम करते हैं। हमने पदार्थों को खींचा है प्रवृत्ति से, लेकिन वो हमारी आत्मा, जो हमारी जानने की शक्ति, जिसे मैं आत्मा कहूं, जो मेरा मूल अस्तित्व है, जो मेरे जीवन का आधार है, उस आत्मा रूपी शक्ति के चारों ओर चिपक जाते हैं। उससे उसमें जो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है, उसको कवर कर देते हैं, उसे बाहर प्रकट नहीं होने देते हैं। और ये जीवन में जो सुख दुख का हम खेल खेल रहे हैं, जीवन मरण जो हो रहा है, सब इन्हीं कर्मों के कारण।
तो ये जो 9 तत्व बताए गए, जीव तो जीव ही है लेकिन अजीव का विस्तार है। उस अजीव को विस्तार को जानने के लिए, कर्मों को जानने के लिए 9 तत्व बताए गए, जिसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे एक दिन। उन 9 तत्वों के नाम बताना चाहूंगी। जीव, अजीव, उसके बाद आ जाता है आश्रव, संवर, निर्जरा। आश्रव यानी कर्मों को आकर्षित करना, संवर यानी आते हुए कर्मों को रोक देना, निर्जरा यानी उन बंधे जो कर्म ऑलरेडी बंधे हुए उनको हटा देना। उसके बाद बंध, कर्मों का बंध। तो जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। मोक्ष यानी मुक्त कर्मों से, निर्जरा कर्मों को हटा दे, पुण्य और पाप जो असली 2 चीजें हैं, ये कर्मों के ही रूप हैं। पुण्य के कारण हम सुख भोगते हैं और पाप के कारण हम दुख भोगते हैं, ये कर्मों के ही रूप है। तो इस तरह इन 9 तत्वों को सही रूप से जानना, उन पर श्रद्धा करना, ये है सम्यक। उसके बाद एक और परिभाषा दी गई, कर्म। मैंने जैसे कहा कि कर्मों के कारण ही सारा खेल हम खेल रहे हैं, ये जीवन हम जी रहे हैं। तो कर्म 8 प्रकार के बताए गए जैन दर्शन में। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, नाम, गोत्र, आयुष्य और वेदनीय। ये जो 8 कर्म है, ये कर्म क्या करते हैं? हमारे जीवन को, जो रूप हम जिस रूप में जीवन जी रहे हैं उसका भी कारण है, और जो आत्मा के मूल लक्षण है, ज्ञान, शक्ति, आनंद और अविकारी, असंवेदन, ये सारे इन कर्मों की आवरण के कारण हम में ये विकार आए हैं। लेकिन कर्मों के हटने से ही अब हम देखते हैं हमारे पास ज्ञान भी है, शक्ति भी है, आनंद भी है। लेकिन क्या आप मानते हो कि आप सर्वज्ञ हो, सर्वदर्शी हो? नहीं। थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर जीव में है, थोड़ी थोड़ी शक्ति हर जीव में है। केवल हम मनुष्यों को भी देखें तो सब में अलग अलग ज्ञान की क्षमता है, अलग अलग शक्ति है, अलग अलग आनंद है या सुख है या दुख है, जो कुछ भी है। तो ये जो तरतमता है, इसका कारण है कर्म। जब तक इन कर्मों को हम नहीं हटा देंगे, हम आत्मा के मूल स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन सब कर्मों का राजा है मोह, जो हमारे भीतर विकार पैदा करता है। हम जानते हैं लेकिन सत्य को जानने नहीं देता। वो अपना सही, गलत, अच्छा, बुरा, ये वो बहुत कुछ, यानी हमारे मन में जो विकृतियां है, विकार है, कषाय में कह दूं क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब का कारण है मोहनीय कर्म। तो जब तक ये कर्म मंद नहीं पड़ जाता, हम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें सही ज्ञान करने ही नहीं देता है। और जब तक हम जानेंगे ही नहीं सही, तो श्रद्धा करेंगे किस पे? श्रद्धा कर भी ली तो वो हमारी श्रद्धा गलत हो। तो मोहनीय कर्म की 30 प्रकृतियां हैं, लेकिन जिन 7 प्रकृतियों के नष्ट हो जाने से या उनको दबा देने से, या कुछ के नष्ट क्षय होने से, कुछ के दबा देने से और कुछ की वेदना से, वेदन करने से हमें सम्यक तो प्राप्त होता है। वो 7 प्रकृतियां हैं। जैसे मैंने कहा, क्रोध, मान, माया, लोभ मोहनीय कर्म के कारण है। तो इसके बहुत 4 तरह के बताए गए। उसमें सबसे पहले अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, यानी 4। अनंतानुबंधी यानी हम ऐसे व्यक्ति जिनमें अति क्रोध, इतना क्रोध कि वो किसी से भी शांत नहीं होता है, इतना अहंकार, इतना लोभ और इतनी माया, छल कपट, ऐसे कई लोग हम इस दुनिया में देखते हैं। कहते हैं ना, वो तो कितना ही समझाओ समझते नहीं है। हम आज इतनी हिंसा, जो इतनी गहरी हिंसा जो हम देख रहे हैं, वो अनंतानुबंधी कषाय का कारण है। तो ये 4 प्रकृतियां जब तक नष्ट नहीं होती है या इनको हम दबा नहीं देते हैं, सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा सम्यक्त्व सम्यक्त्व भी तीन उसके भेद हैं। एक है मिथ्यात्व, एक है मिश्र, और एक है सम्यक्त्व, मोहनीय का दर्शन, मोहनीय कर्म। तो मिथ्यात्व जो बिल्कुल सम्यक्त्व नहीं है, मिश्र हमने जाना है लेकिन हम अभी भेद नहीं कर पा रहे, दोनों है, सम्यक्त्व भी मिथ्यात्व भी, दोनों चल रहा है, वो हो गया मिश्र।
एक है सम्यक्त्व, जब हमने सम्यक्त्व प्राप्त किया, हमने जाना, यानी हमारा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का हमने हटाया और हमने सम्यक्त्व, तो इसके आधार पर सम्यक्त्व के 5 प्रकार बताए गए। पहला है क्षयोपशमिक, क्षय और उपशम। देखिए आप खुद अनुभव करते होंगे, हम अपने क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को दबा देते हैं, व्यक्त नहीं होने देते हैं बाहर। भीतर चल रहा है खेल, लेकिन बाहर हम उसको दबा देते हैं, प्रकट नहीं करते हैं। और सब कर पाते हैं हम ऐसा, बिल्कुल। परिस्थितियां कभी कभी ऐसी होती कि हम अपना गुस्सा नहीं दिखा पाते हैं, भीतर उबल रहा है, अहंकार नहीं दिखा पाते हैं, बहुत क्रोध आता है, अपने आप को दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखा पाते। लोभ भीतर ही भीतर चलता रहता है, छल कपट चलता रहता है, बाहर प्रकट नहीं करते, यानी हमने उसको दबाया, है ना। तो जो औपशमिक सम्यक्त्व है, उसमें हम क्षयोपशमिक है, उसमें कुछ कर्मों का क्षय होता है, कुछ का हम उपशम करते हैं और कुछ का हम वेदन करते हैं। वेदन यानी वो कर्म विपाक में आया और हमने उसको वेद लिया, यानी उसको भोगा। तो इस जब क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, उसमें हम सम्यक्त्व मोहनीय कर्म को वेदते हैं, उसका जो उदय में आता है और हम उसको वेदते हैं यानी भोगते हैं। अब उपशम हम किसका करते हैं? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का मान लो क्षय हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा मिथ्यात्व और मिश्र को हमने क्या कर दिया है? उपशम, दबा दिया। वो उदय में आते लेकिन हमने उनको आने नहीं दिया, ठीक है ना। या जो मिथ्यात्व के कर्म उदय में आ रहे थे, उनको हमने क्या कर दिया? दबा दिया। अनंतानुबंधी का क्षय किया हमने और उसकी वेदना को, ऐसे सम्यक्त्व जब हमें प्राप्त होता है तो उसे हम क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। ये सम्यक्त्व हमें एक भाव में, मान लीजिए अभी मैं मनुष्य हूं, अगर मुझे क्षयोपशम सम्यक्त्व आएगा तो एक ही बार आएगा, ठीक है। ज्यादा भी आ सकता है और ये आके जा भी सकता है और वापिस भी आ सकता है। दूसरा सम्यक्त्व, जैसे कि मैंने कहा कि हम वेदते हैं, वेदक सम्यक्त्व। तो जो वेदना वाली चीज है, वेद रहे हैं, उसे हम वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। इसके बाद अच्छाई, जब हम समस्त ये जो 7 प्रकृतियां है, इनका क्षय कर देते हैं, संपूर्ण क्षय, नष्ट हो जाए। जब ये प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं, जो क्षयिक सम्यक्त्व हम कहते हैं, वो केवल मनुष्य को ही मिल सकता है, क्योंकि एकमात्र मनुष्य ही है जो त्याग प्रत्याख्यान कर सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक हम प्रत्याख्यान नहीं करते हैं, तब तक हमें मिला सम्यक्त्व, लेकिन हम आचरण नहीं किया हमने, बिल्कुल नहीं। तो प्रत्याख्यान आवश्यक है। क्षयिक सम्यक्त्व में क्षय करते हैं हम, और ये केवल मनुष्य ही कर सकता है, केवल मनुष्य ही क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। और क्षयिक सम्यक्त्व अगर आ जाए तो वो जाती नहीं। अगर क्षयिक सम्यक्त्व हमें मिल गई और अगर हमारा आयुष्य बंद नहीं हुआ है, तो निश्चित हम मोक्ष में जाएंगे। लेकिन सम्यक्त्व आने के पहले अगर हमारा आयुष्य बंद हो गया है, तो हमें वहां जाना ही पड़ेगा, चाहे नरक गति ही क्यों न हो। उसके बाद आता है हमारा एक सास्वादन सम्यक्त्व, औपशमिक, जिसमें हमने सब कर्मों का उपशम किया है, नष्ट नहीं किया, नहीं सिर्फ दबाया है सारे कर्मों को। जितनी भी 7 प्रकृतियां हैं उनको हमने केवल दबाया, अंदर ही अंदर है, लेकिन बाहर हम प्रवृत्ति क्या कर रहे हैं? पूरी धार्मिक, उनको दबा के। तो वो है औपशमिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व की भी बहुत खास बात है, यद्यपि अगर इससे गिरे तो हम वापस मिथ्यात्व तक जाएंगे, है ना, क्योंकि ये तो भावों का काम है सारा। भाव भाव से हम श्रेणियां चढ़ रहे हैं ऊपर, जिन्हें हम गुण स्थान कहते हैं। अगर मैंने भाव को इतना प्रबल बना लिया कि मैंने सारे को दबा दिया एकदम, मैंने अपनी प्रवृत्ति को शुभ कर लिया, मैं ऊपर चढ़ सकती हूँ। और अगर चढ़ते हुए मैं काल कर जाती हूँ तो निश्चित मैं देवलोक में जाऊंगी। लेकिन अगर मैं गिरती हूँ तो मैं मिथ्यात्व तक भी जा सकती हूँ। आप अनुभव करते होंगे, हमने क्रोध दबाया दबाया दबाया, लेकिन दबाया हुआ क्रोध जिस दिन फूटता है, सारी दीवारें तोड़ देता है। तो इसी तरह अगर हम दबा रहे हैं काल करके, तो शुभ भाव में तो निश्चित रूप से हमारी उच्च गति है, लेकिन अगर हम वापस गिरे तो मिथ्यात्व तक जाना संभव है। तो जब कोई उपशांत मोह उपशमिक क्षमित्व वाला वापिस नीचे गिरता है तो वो मिथ्यात्व में जाने के पहले
कुछ समय के लिए, बिल्कुल कुछ समय, मिनिमम एक समय, दो समय, या जिसको मिनिमम जैन दर्शन में 6 आवलिका कहा गया है, उतने समय के लिए जस्ट वो एक स्वाद जिसको कहते हैं ना, चखा हुआ, उस सम्यक्त्व को कहा गया, वो बहुत कम समय के लिए, उसे कहा गया शाश्वतन सम्यक्त्व। तो इस तरह से हमने देखा कि कर्मों के क्षय, उपशम और क्षयोपशम के आधार पर हमने सम्यक्त्व को 5 प्रकार बताए। अब एक और परिभाषा दी गई सम्यक्त्व की, आचरण। हम किसी व्यक्ति को आचरण देखें, क्या उसमें ये गुण है? व्यवहार की दृष्टि से हम उसे सम्यक्त्व कह सकते हैं, बाकी निश्चय रूप से तो केवल भगवान ही जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भवी और अभवी, ये 2 शब्द जैन दर्शन में है। जो अभवी जीव है वो कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन वो धर्म आराधना करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो देखने में वो भी जरूरी नहीं है कि वो हमें धार्मिक न लगे, लेकिन अभवी है तो वो कभी नहीं जाएंगे मोक्ष में। जैसे कि मैंने दीपक सम्यक्त्व बताया, जो जानते हैं उपदेश भी देते हैं लेकिन खुद नहीं करते, क्योंकि वो अभवी है, वो जाएंगे नहीं कभी मोक्ष, है ना। तो आज से हमारा प्रश्न होना चाहिए, क्या मैं भवी हूं या अभवी? बिल्कुल होना चाहिए। और एक बात, जिसको सम्यक्त्व आ जाता है वो उस संसार के परिभ्रमण को आधा कर देता है, परीत परीत और अपरीत सीमित कर देता है। तो आज से ये प्रश्न भी अपने आप से पूछे, क्या मैं परीत हूं या अपरीत हूं? अब ये 5 गुण कौन कौन से हैं जिसको हम सम्यक्त्व कहें या सम्यक्त्व है, ये बताया गया। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, जिसमें केवली प्ररूपित धर्म पर आस्था है। नीचे से चले हम, आस्था है, श्रद्धा कर रहा है, श्रद्धा करेगा निश्चित रूप से वो स्वीकार करेगा, श्रद्धा है तो वो जानेगा, जानेगा तो अनुकंपा यानी जीवों पर दया भी करेगा, अहिंसा में प्रवृत्त होगा, हिंसा को छोड़ेगा, और आगे बढ़ते बढ़ते निर्वेग, उसे वैराग्य होगा संसार से। संवेग, मोक्ष के प्रति क्या होगा, मोक्ष का अभिलाषी होगा, मोक्ष पाने की उत्कृष्ट आकांक्षा उसके भीतर होगी। सम, जो देखने में क्या होगा, जिसमें समत्व होगा, जीवों को समान समझने वाले। समता, जिसमें कषाय कम होंगे, समता की साधना करने वाला होगा, उसको भी हम क्या कहेंगे, सम। तो इस तरह से हमने अनेक रूपों से सम्यक्त्व क्या है, उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, उनको जाना। अब प्रश्न होता है, सम्यक्त्वी कौन? इसके लिए हमारे जैन दर्शन में कई बातें आती हैं। सबसे पहला अगर मैं कहूं तो सम्यक्त्वी के 5 लक्षण कौन से, जो मैंने अभी बताए, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। जिसमें ये 5 लक्षण दृष्टिगोचर हो, ये सम्यक्त्वी के लक्षण है। दूसरा है सम्यक्त्व के भूषण, हम अपने आप को अलंकृत करते हैं ना आभूषणों से, उसी तरह सम्यक्त्व के भूषण क्या है, तो उसके लिए भी 5 बातें बताई गई हैं। कौन कौन सी? पहला बताया गया कि उसकी क्या होगा, धर्म में स्थिर होगा। दूसरा भक्ति, वो देव गुरु और धर्म के प्रति वो भक्ति में लीन रहेगा। तीसरा प्रभावना, धर्म की, सधर्मियों की प्रभावना करने वाला हो, ऐसे कार्य करेगा जिससे धर्म की प्रभावना हो। इसके अलावा तत्व रुचि, जिसकी तत्वों को जानने में रुचि हो। आप देखोगे अगर हम तत्व को जानने में बहुत कम लोगों की रुचि होती है, उन्हें लगता है अरे इतना क्या जानना। जब आप तत्व चर्चा करते हो, जीव क्या अजीव क्या, और उससे और आगे बढ़े तो हर एक जीव की व्याख्या जैन दर्शन ने की है, केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक। हमें क्या करना है जानकर, है ना? छोड़ो, जब होगा तब देखेंगे। तो तत्व की श्रद्धा, तत्व में रुचि होना बहुत आसान नहीं है। तत्व ऐसे देखें, जिसको रुचि है वो सारे दिन इन्हीं बातों में रहेगा, लेकिन जिसको रुचि नहीं है उसे बहुत नीरस लगेगा।
तो जिसकी तत्व में रुचि है, तत्व में रुचि होना हमारा आभूषण है, जो सम्यक्त को निरंतर पुष्ट करेगा और सुंदर करेगा और निखारेगा। ये जो भूषण यानी निखार, कैसे सम्यक्त में निखार आए? जब हम धर्म में स्थिर रहें, भक्ति भावना करें, धर्म की प्रभावना करने वाले कार्य करें। तत्व में रुचि यानी नॉलेज, अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहे ताकि हम डिगे नहीं, हमारा सम्यक्त तो बना रहे। और आस्था, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था को न छोड़े, तत्व के द्वारा जो जान रहे हैं उसमें श्रद्धा करें। क्योंकि अगर हम जैन आगम पढ़ते हैं तो वहां बहुत सी बातें ऐसी हैं जो भविष्य के लिए लिखी गई, आज भी उनको जब हम देखते हैं, बहुत सालों पहले लिखी गई, आज भगवान महावीर 2600 साल से ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या है, आज अगर हम आगम पढ़ते तो उनकी वो बातें जो एक समय में क्या कहते थे, कौन मानेगा, ये सब कहने की बातें, ऐसा नहीं होता। पर आज जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की, विज्ञान ने बिल्कुल प्रूफ किया उन चीजों को। चाहे उन्होंने जीव के बारे में कहा, जगत के बारे में कहा, एक इंद्रिय, कौन मानता था कि जल ही जीव है? कौन मानता था वनस्पति में जीव है? पर विज्ञान ने सब धीरे धीरे साबित किया, है ना। भगवान महावीर ने कहा ये लोक प्रतिक्षण प्रकंपित हो रहा है। आज क्वांटम फिजिक्स कहती है जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ देख रहे हैं इसलिए इसका अस्तित्व है, अदरवाइज नथिंग। सिर्फ वेव्स हैं ऊर्जा की, केवल वेव्स, कुछ नहीं, केवल लहरें ऊर्जा की और कुछ नहीं। कैसे माने, लेकिन विज्ञान ने प्रूफ की सारी बातें, जबकि भगवान महावीर ने कभी कह दी। तो जब हम जानेंगे, तत्व पे रुचि करेंगे, तभी धीरे धीरे जानेंगे तो श्रद्धा और हमारी दृढ़ होगी। तो ये है 5 सम्यक्त्व की भूषण। सम्यक्त्व की दूषण क्या, जिनसे सम्यक्त्व हमारा खंडित होगा। सबसे पहला कहा शंका, शंका करें भगवान की वाणी में, अपने गुरु पर, अपने देव पर शंका करना, नो तत्वों को जो आपने जाना उस पर शंका करना। क्या करती है शंका? हमें कभी भी श्रद्धा नहीं करने देती, और जहां शंका होगी वहां हमारा प्रवृत्ति भी शुभ नहीं होगी, शुद्ध भी नहीं। तो शंका नाव को डुबाने वाली होती है, इस जीवन नैया को डुबाने वाली है, गिराने वाली नहीं। दूसरी है कांक्षा। अब देखिए, बाहर के जगत में जब हम देखते हैं, मैं अपना ही एक आपको उदाहरण दूं, मैं प्रेक्षा ध्यान से जुड़ी हुई हूँ, मैं लोगों को प्रेरित करती हूँ ध्यान करो ध्यान करो, पर वो ध्यान नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें नीरस लगता है। क्या करें आंखें बंद करके, क्या करें? लेकिन वहीं जब कोई कार्यक्रम होते हैं, या मैं कहूंगी आयोजन होते हैं, आयोजन में वो ठीक भाग लेते हैं, सैकड़ों की भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन ध्यान के लिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है वाली बात है। और ध्यान में तो हमने आंखें ही बंद करवा दी, अब अपने आप को देखना है। इतनी हिम्मत कौन जुटा पाता है जो अपना अन्वेषण करे? जैसे ही आंखें बंद करेंगे, अपने आप को देखेंगे, हमें अपना एक एक छिद्र, एक एक ग्रंथि, एक एक बात नजर आएगी, कहाँ गलत हूँ, क्या ऐसा कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वही तो भर रहा हूँ, क्या कर। हम देखना ही नहीं चाहते हैं अपनी ओर, हर वक्त अंगुलियां दूसरों की तरफ है, अपनी तरफ नहीं। तो जब दूसरे हमें लुभाते हैं तो क्या होता है, हमें आकांक्षा होती है, छोड़ो क्या है, देखेंगे कर, ध्यान क्या है, धर्म कर्म छोड़ो ना, अभी तो इसमें आनंद आ रहा है, लो, क्यों कल की बात सोचिए, आज है उसको भोगो ना। तो ये जो कांक्षा, दूसरों को देखकर हम अपनी निष्ठा पे क्या करते हैं, सवाल उठाने लग जाते हैं, क्या पता है या नहीं स्वर्ग, अब भी है ना, भोग लो। तो ये आकांक्षा, दूसरों को देखकर करना कांक्षा, अन्य की आकांक्षा करना अपने को छोड़कर। विचिकित्सा, विचिकित्सा का मतलब है आप कर रहे हो धर्म करने, लेकिन संदेह है, पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लिखा तो है, पढ़ा तो है, गुरुदेव कह तो रहे हैं, आगमों में भी लिखा है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं विचिकित्सा, धर्म के फल पर संदेह करना। इसके अलावा देखिए, जैन धर्म के जो साधु संत हैं,
वो 22 परिचय सहते हैं, उसमें एक है मन, यानी मैंने देखा है कई लोग ग्लानि करते हैं ये देख के। देखिए हमारे आगमों में ये लिखा है, साधु को अपनी सजाना संवारना नहीं। इवन ऑल की आगमों में तो कपड़े धोने भी वर्जित है, नाखून काटने भी वर्जित है, ब्रश करना भी वर्जित है। साधु इस शरीर के प्रति बिल्कुल अनासक्त हो जाए, क्योंकि अब उसे इस संसार से वैराग्य हो गया। और साधु बनने की एक ही शर्त है, संसार से विरक्त होना। नहीं कि संसार से भाग जाना, दुखों से घबरा जाना, नहीं। साधु बनने की एकमात्र शर्त जो जैन दर्शन ने कही है वो है वैराग्य। और उन चारित्र आत्माओं को देखकर अगर हमारे मन में ग्लानि उत्पन्न होती है तो वो क्या है, हमारे लिए अशुभ। अगर उनके वो हमारे गुरु है ना, साधु संत आचार्य कहूँ पढ़े, वो हमारे गुरु हैं, ज्ञान दे रहे हैं हमें। अगर उनके प्रति मन में ग्लानि, तो हमने दोष लगा लिया, अब हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते? बिल्कुल। पर पाखंड का परिचय, जो दूसरे हैं, अन्य, जो अहिंसा में धर्म प्ररूपते हैं, जैसे कि हम बहुत आडंबर देखते हैं, बहुत आयोजन होते हैं जिनमें हिंसा होती है, उन पर तीर्थ वालों का परिचय करना, उनके साथ परिचय बढ़ाना, उनसे तालमेल रखना, ये हमारे सम्यक्त्व को खंडित कर सकता है। क्योंकि हमें धीरे धीरे क्या होगा, वो अच्छा लगने लगेगा। आदमी का स्वभाव है, बुराई ज्यादा अच्छी लगती है। और देखिए सम्यक्ति होना, धर्म किया करना कोई आसान नहीं है। जो अनंत अनंत काल से हमारे भीतर संस्कार जमे हैं, उनको छोड़ देना आसान नहीं। एक प्रबल पुरुषार्थ चाहिए। और सम्यक्त्व क्या है? सम्यक्त्व उस पुरुषार्थ को स्वीकार करने का प्रथम क्या है, चरण है। उसके बाद आ जाता है दूसरों का हमने परिचय करना, उसके बाद दूसरों की प्रशंसा करनी। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग। आप जानो ना, सम्यक्त्व का मतलब है जानना सब है। भगवान महावीर ने कहा सब कुछ जानना है। पद्मम नानम तो दया, जाने बिना आचरण करोगे कैसे? कैसे लॉजिक लगाओगे, क्या सही क्या गलत? जानना सब कुछ है, लेकिन जो है उसे छोड़ दो, जो ये है उसे जान लो, जो उपादेय है उसका आचरण कर लो। जानना सब कुछ है, लेकिन हम प्रशंसा क्यों करें? जो जैसा है उसे जानो। हम क्या कहेंगे, क्या है हमारा तो इतना धर्म बोरिंग है, हमारे तो धर्म ही है उपवास करो। ये कोई धर्म, कोई है ही नहीं, कोई इंजॉय नहीं जैन धर्म में, बोरिंग है। ऐसी बातें बहुत सुनने को आ जाती है। लोग भी कहेंगे क्या शरीर को कष्ट दे के आपको कोई थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। वो ये नहीं समझते हैं हमारा लक्ष्य कष्ट देना नहीं है, बिल्कुल कष्ट देना। कष्ट जब हम चींटी को नहीं दे सकते तो अपने आप को कैसे दे सकते हैं? हमारे जो 12 तप है वो हमें अपने प्रति जागरूक करने के लिए है। बाह्य तप हम, क्योंकि हमारी सारी आसक्ति शरीर के लिए है। जब तक इस शरीर को ये नहीं जान लेंगे कि शरीर अलग आत्मा अलग, तब तक मुक्ति संभव नहीं। हमारा पूरा जीवन तो इस शरीर के चारों तरफ है। हमारा सुबह से लेके रात तक 24 आवर्स इस शरीर के लिए सारे काम चल रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो खाना पीना सोना उठना रिश्ते नाते सब शरीर के लिए ही है, व्यवहार इस शरीर के लिए है। तो सम्यक तो कहीं ना कहीं ये अनुभव अगर आ जाए कि शरीर अलग आत्मा अलग, तो ये हमें बहुत आगे ले जाने वाला अनुभव है। जो हमारे तप है 12, उसमें अंतिम जो विद्युत शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन। और ये तभी संभव है जब हम ये अनुभव कर लें शरीर अलग आत्मा अलग। और इस अनुभव के लिए पहले हमें 9 तत्वों को जानना होगा, जानकर आचरण करना होगा, श्रद्धा करनी होगी, तब कहीं जाके मोक्ष मार्ग संभव है। और मोक्ष मार्ग क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप। अब नेक्स्ट आता है, हमने ये जाना सम्यक कौन, सम्यक तो क्या है ना, सम्यक तो क्यों 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 मैं सम्यक्त्व को स्वीकार करूं? देखिए जो व्यक्ति सम्यक्त्व स्वीकार कर लेता है या सम्यक्ति हो जाता है,
उसको कुछ विशेष चीजें मिलती हैं। यस, बेनिफिट। क्या है बेनिफिट्स? कहते हैं जिसने सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, मैंने कहा कि संसार को क्या कर लेता है, संसार भ्रमण को सीमित कर लेता है। जो अनंत काल से हम भटक रहे हैं उसको हमने सीमित कर लिया। नेक्स्ट, कर्मों की निर्जरा ही से ही मोक्ष संभव है। तो जो सम्यक्त्व है उसकी निर्जरा असम्यक्त्व या मिथ्यात्व से बहुत अधिक होती है। एक धर्म, एक उपवास सम्यक्त्व ने किया, एक उपवास मिथ्यात्व ने किया। अब इस सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की अलग अलग धारणाएं हैं। अगर मैं निर्जरा की बात करूं या कर्मों के हटने की बात करूं, कुछ मान्यताओं के अनुसार जो मिथ्यात्वी है वो धर्म करनी करे भी, जब तब करे भी, लेकिन उस जब तब से उसे पुण्य भले बंध जाए, निर्जरा नहीं होती। लेकिन कुछ की ये मान्यता है कि मिथ्यात्व की भी निर्जरा होती है सब। तो ये अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन सम्यक्त्व की अपेक्षा मिथ्यात्व की निर्जरा बहुत कम होती है। हमें किसी कंट्रोवर्सी में नहीं उलझना, बस मैं आपको बताना था मुझे। जी नेक्स्ट है, यद्यपि सम्यक्त्व सर्वथा पाप से मुक्त नहीं होता है, लेकिन वो मोक्षा की तरफ उसका क्या होता है, आचरण शुरू हो जाता है, मोक्ष मार्ग की तरफ प्रस्थान शुरू हो जाता है। मंजू जी, सम्यक्त्व अगर जाता, यस, लगता है हमें एक इसके ऊपर और एक दिन और इस कार्यक्रम को हाँ पार्ट हाँ, 2 बस के मैं रूप में थोड़ा सा लेना करके पड़ेगा। समाप्त करूंगी क्योंकि अभी काफी कुछ बताना बाकी है। बहुत हम कुछ एक और बाकी है सेशन अभी, लेंगे। और अभी हमें ध्यान, प्रैक्टिकल ध्यान भी करना है, और जिज्ञासा यस, समाधान भी, इसमें प्रश्न भी काफी आने वाले हैं, ठीक मुझे है। ऐसा लग रहा है। नहीं, बस ये दो चार बातें कह के मैं समाप्त करूंगी क्योंकि इसका एक और मुझे करना ही होगा, काफी कुछ बाकी है। जी तो हम क्यों करें ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, सम्यक तो अगर आकर चला भी जाए ना तो पुनः भी प्राप्त करें। अगर एक बार सम्यक तो आ गए ना तो गया भी तो वापस आ जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम सम्यक भी है, हमारा लक्ष्य अगर मोक्ष मार्ग हो गया है, तो हम कभी भी नीची गतियों में नहीं जाएंगे। अशुभ अशुभ उसमें गति में हमारा जन्म नहीं। इसके अलावा अब कहते हैं सम्यक्त्वी, तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो सम्यक। इसके अलावा देखिए, जो मैंने जैसे बताया कि सम्यक भी है वो समता का हो, समता हो, उसमें समता होगी, आस्था होगी, तो निश्चित रूप से अगर किसी व्यक्ति का आचरण व्यवहार अच्छा हो जाता है, कषायमंद होंगे, ये सारी बातें अगर किसी में होती है, हमारा ये जीवन भी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। तो भाई साहब ठीक ही कह रहे हैं, इस पे अभी और बहुत कुछ चर्चा बाकी है जो हम अगले उसमें करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे तक। तो आज मैं अपने इस वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। तो प्रैक्टिकल मेरे करने से पहले कहने हम में प्रश्नोत्तरी ले लेते हैं। कुछ भी भूल हुई है तो सबसे पहले मैं बारम्बार क्षमा याचना करूंगी, और किसी का कोई प्रश्न है तो जी पूछ सकते हैं। मंजू जी, आपने कहा कि प्रत्याख्यान केवल मनुष्य ही कर सकता है, तो हम देखते हैं कुछ त्रियंच भी है जो प्रत्याख्यान को समझते हैं, करते हैं। तो क्या वो भी सम्यक तो उनमें भी होता है, त्रियंचों में भी? देखिए, सम्यक्त्व हर जाति में हो, हर गति में होता है, बिल्कुल होता है। कुछ कुछ त्रियंच, जी हाँ आप ठीक ही कह रहे हो, प्रत्याख्यान कर सकते हैं क्योंकि उन्हें श्रावकी कैटेगरी में माना गया है कि वो पांचवा गुण स्थान प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ विशेष बातें थी जो मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट करनी जी चाहिए, क्योंकि काफी उन पे वो रहेगी बातें हमारी, समय की सीमा है अपनी। हाँ। लेकिन सम्यक तो चारों गति में होता है, बिल्कुल होता है। विभा जी, विभा जी ने हैंड राइज किया है, विभा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। और अलका जी हमारी कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अलका जी अपना वीडियो ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। विभा जी बोलिए, मैंने आपने अनम्यूट ऑप्शन दिया है आपको। यस। जय जिनेन्द्र सर, आपको, मंजू जी को, अलका जी को, सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, सम्यक्तों के बारे में बहुत अच्छा समझाया। पर एक प्रश्न था कि निर्जरा और क्षय में क्या फर्क है? निर्जरा और क्षय, कर्म क्षय और कर्म निर्जरा। क्षय निर्जरा के लिए हम कहते हैं नष्ट क्षय हो जाना, निर्जरा भी कर्मों का दोनों नष्ट हो जाना। दोनों सेम अर्थ यस रहेंगे। यस और यस। एक भवतारी और एकावतारी में भी क्या फर्क है?
एक भवतारी एकावतारी, आई थिंक दोनों एक होने चाहिए। एक भव यानी इसी भव में जो मोक्ष, चरम जिसको कहते हैं चरम शरीरी, अचरम शरीरी, जो इसी भव में मोक्ष जाए, उनका यही भव शेष है। आई थिंक सो। अशोक जी हैंड रेज कर रहे हैं, आप उनको अनम्यूट करिए। हाँ जी, अशोक जी बोलिए, उसके बाद अलका जी। जय जिनेन्द्र। एक भव तारिका ऐसे समझ सकते हैं कि अपने एक और भव होगा और वहां से फिर मोक्ष जाएंगे, क्योंकि अभी इधर से डायरेक्ट अपने मोक्ष नहीं जाते, तो लगभग वैसा होना चाहिए। अलका जी। जी कुछ कहना चाहेंगे? और दूसरा, एकावतारी। दोनों लगभग, मैं मेरे जहां तक मैं अवतारी जानती हूँ तो दोनों नाम एक नहीं ही है। सुना। हाँ, एकावतारी एक भवतारी। यहाँ से जैसे महाविदेह क्षेत्र चले गए और वहां से सीधा मोक्ष हो गया, तो वो एक भव ले लिया और फिर अपन मोक्ष हो गए। जैसे जनरली देखिए, जो साधु है, साधु का जो बताया गया है वो निश्चित से देव, तो देव तो जाएंगे, देव से वापस महाविद्या, फिर वहां से मोक्ष। तो अगर मैं इस जीवन को काउंट करूं तो 3 भव हो गए ना, ये भव, देव भव और महाविद्या, है ना। क्योंकि साधु की गति तो हमें, देखिए इसमें काफी कुछ बातें होती हैं कि कौन किस गति में जाता है नहीं जाता है। ये चर्चा काफी विस्तृत है, मैं चाहूंगी इसकी एक अलग से हम क्लास लें। जी, फॉर्म आ ठीक रहा है। हूँ। जी। यस, अलका जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर है, क्योंकि सम्यकत्व जाने बिना सही अर्थ से हम मोक्ष के मार्ग पर जा ही नहीं सकते। सही बात है। रास्ता हमारा खुलेगा ही नहीं। अगर दरवाजा खुलना है मोक्ष का, तो सबसे पहले सम्यकत्व, और सम्यकत्व के लिए सबसे मेन होता है कि हमारी दृष्टि। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक सृष्टि नहीं बदलेगी, ज्ञान कितना भी हो, पर अगर सम्यक दृष्टि नहीं तो वो ज्ञान का भी हम गलत ही मतलब निकलेंगे। तो ज्ञान से पहले भी दृष्टि बहुत जरूरी है। और जिस दिन हमारा संसार बदल जाएगा, उस कब बदल जाएगा, सम्यकत्व आएगा, उसी दिन संसार बदल जाएगा। तो सम्यकत्व अर्थ, सम्यकत्व की सार परिभाषा, सम्यकत्व के बारे में हमें बहुत कुछ, मतलब जितना डिटेल में बता सकते हैं उतना बताने की कोशिश की। और मैंने भी एक कोशिश की कि जो वो बोल रहे थे उसको पोस्टर में कन्वर्ट करने की, तो शॉर्ट में मैंने उनका सम्यकत्व पोस्टर में कन्वर्ट करके मांग लिया था और दिया। कि जैसे उदाहरण दिया है कि सांप वस्तु नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। अंधेरे में डोरी दिखी तो हमने सांप समझा, और जैसा अंधेरा चला गया पता चला कि अरे ये तो डोरी है। मतलब वस्तु गलत समझना संसार में दुखों का कारण है। और ये क्यों होता है, क्योंकि भ्रम, भय, राग, द्वेष, क्रोध, ये सब के कारण होता है। तो ये सम्यकत्व के उन्होंने 8 अंग भी बताए हैं। और सबसे सम्यकत्व है आत्मा और तत्वों को यथार्थ श्रद्धा रखना, पहली यथार्थ श्रद्धा, फिर सत्य को स्वीकारना और निर्मल दृष्टि करना। तो इन तीनों के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की बहुत बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है ये है, इसका सारा सार इसमें आया हुआ है, सम्यकत्व का महत्व की वह, और सम्यकत्व कैसे विकसित कर सकते हैं। तो सत्संग में जाओ, स्वाध्याय करो, सतत तत्व चिंतन करो, आत्मनिरीक्षण करो, कषायों को कम करने की कोशिश करो, नवकार मंत्र का जाप करो, सदगुरु के उपदेशों पर मनन करे, सत्य को स्वीकारे। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं। तो इसी शॉर्ट में वस्तु नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। श्रद्धा शुद्ध हो तो जीवन शुद्ध हो जाएगा, यही सम्यकत्व है। तो मैंने इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश की, और मैं भी इस कोशिश पोस्टर को ग्रुप में पोस्ट करना ना अलका जी आप। बिल्कुल बिल्कुल पोस्ट कर दूंगी, आनंद भाई जी को दे दूंगी। थैंक यू। मुझे एक थैंक ही यू। बात मंजू जी से पूछनी है। मंजू जी, कि आपने कहा प्रत्याख्यान करना बहुत जरूरी है, कौन से ना प्रत्याख्यान होता रहे। कभी कभी मेरी ऐसी परिस्थिति होती है कि मैं करना चाहती हूँ पर मेरे से प्रत्याख्यान होता नहीं, या भूल जाती हूँ या फिर दिमाग में उतर जाता है, स्लिप ऑफ माइंड होता है। ऐसा क्यों होता है कभी कभी? देखिए, प्रत्याख्यान के हम, जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज कर्मों के कारण है ना, तो ये भी कर्म है, मूल्य कर्म, अप्रत्याख्यान वर्णीय कर्म। वो जब उदय में रहता है वो हमें प्रत्याख्यान करने ही नहीं देता एग्जैक्टली, मुझे ऐसा ही लगता है कई बार है। कि कुछ बात हर करने एक चीज का जैन दर्शन में कारण एक ही है, कर्म, है ना। ये अंतराय तो काम अब आते हैं ये कि कर्म हटेगा, अप्रत्याख्यान
अप्रत्याख्यान चौथे गुण स्थान तक है, लेकिन जब प्रत्याख्यान कर लेते हैं ना तो हम श्रावक की कैटेगरी में आ गए। श्रावक हम कब बने, पांचवा गुण स्थान कब आया, जब हमने कोई एक प्रत्याख्यान जावत जीवाए पूरे जीवन पर्यंत के लिए कर, कोई एक छोटा प्रत्याख्यान ही आप करिए, बिना प्रत्याख्यान हम केवल अनुयायी हैं श्रावक में, हमने चौथे गुण स्थान को नहीं छुआ, ऐसी मान्यता हमारे धर्म की। एक बार प्रत्याख्यान के बारे में भी जरा डिटेल में बताना, कितने होते हैं, हाँ, कैसे मन कर है सकते उस हैं, पे भी एक क्लास लेने की। क्योंकि प्रत्याख्यान जाने बिना आगे बढ़ते नहीं, और Yes. प्रत्याख्यान बहुत कुछ लोगों के होते नहीं, और मैं कई बार भूल जाती हूँ तो नहीं, मुझे ये आता है। सारे थैंक विषय यू, मेरे दिमाग में है कि एक आम आदमी समझे चीज को, बहुत जो धन्यवाद, कर ले बहुत उसे सुंदर, समझना जानना जरूरी है, वरना हमें उसकी कोई मतलब इसको बिल्कुल कहते हैं ना मिथ्यात्वी समझ लो, कि जिसको बहुत जान ही नहीं रहा उसको करके क्या फायदा है, नहीं है क्या पता चला, सही बात है। और वो फायदा होता भी नहीं। जैसे एक और छोटी हम सी बात बताऊं, दो व्यक्तियों ने जहर खाया, चंदा एक को जी पता आपने था ये एनकरेज किया है, जहर लेकिन आज जहर समय जहर, हमारा संपन्न है, एक को हमारा पता ही 10 नहीं ही था कि मिनट बचे जहर हैं, है। 10 मिनट बचे हैं, हमें थोड़ा सा बस ये तो एक प्रैक्टिकल। मिनट के लिए बताती हूँ। तो दोनों को डॉक्टर के पास ले जाया गया। अब जिसने जहर खाया उसने बता दिया मैंने जहर खाया, तो उसका इलाज हो गया, लेकिन जिसको पता ही नहीं कि उसका हुआ क्यों है, वो डॉक्टर को बता नहीं पाया, तो उसका इलाज ही नहीं हो सका। तो हमें जानना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। जानते हुए गलत करते हो तो एक दिन छोड़ भी दोगे, लेकिन सही जान ही बात, नहीं रहे हो तो छोड़ने की बात कैसी है। बिल्कुल। एक और लास्ट क्वेश्चन लीजिए आनंद भाई जी, चंदू जी का, फिर क्वेश्चन आंसर चलिए समय ध्यान 10 कर ही ले, मिनट 10 मिनट। बचा है, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना है। शॉर्ट मंजू में पूछिए चंदू जी, एक वाक्य में पूछ लीजिए जी, आपका चंदू क्वेश्चन। जी, चंदू जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सर, मैं मंजू जी जय जिनेन्द्र, ये पूछे थे क्या आजीवन के लिए एक प्रत्याख्यान करें तो ही वो जा होगा, या हम जो छोटे छोटे रोज प्रत्याख्यान करते हैं वो चलेगा? नहीं, अगर आप एक प्रत्याख्यान जावत जीवाय कर लेते हो ना तो आप श्रावक की कैटेगरी में आ गए। तो वो जरूरी है एक प्रत्याख्यान आज जीवन? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ऐसे हमारे धर्म संघ की मान्यता है, तेरा पंथ धर्म संघ, एक कोई भी एक प्रत्याख्यान आप पूरे जीवन पर्यंत कर लेते हो, आप श्रावक हो गए। यानी कोई एक चीज खाने का त्याग कर लिया या कुछ ये भी कर लो, यस, कुछ भी। यस, ओके। और ये छोटे छोटे प्रत्याख्यान करते हैं और अगर भूल जाते हैं नहीं उसको? नहीं, भूल जाते दोष है तो वापिस उसका प्रायश्चित ले लो ना। जी। प्रत्याख्यान का हम एक दिन और चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। ओम अरहम। चलिए अभी ध्यान ओ करते हैं। ध्यान के आसन लिए, योग मुद्रा का चुनाव, जितनी बातें सुनी है उनको अब हम क्या करेंगे, आंख बंद करके उन पर अनुचिंतन करना है, ठीक है। अनुप्रेक्षण, अब आप स्वयं अपने आप से पूछिए, क्या मैं सम्यक्त्री हूँ? सम्यक्त्री के जो लक्षण बताए, जो भूषण और दूषण बताए मैंने, ये जो 15 बातें मैंने बताई, अपने आप का अवलोकन करिए। शांत, श्वास मन बिल्कुल मंद कर ले, गर्दन कमर रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर को ढीला छोड़ दे, कंधों को विशेष रूप से ढीला, ताकि शरीर पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में आ जाए। रिलैक्स, 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 बिल्कुल आरामदायक स्थिति में। चित्त को नाभि पर केंद्रित रखते हुए आते जाते हुए श्वास को केवल देखो, सांस भीतर जा रहा है, पेट बाहर आ रहा है, श्वास बाहर जा रही है, पेट भीतर जा रहा है, बस केवल देखिए कुछ समय के लिए, कोई प्रयास नहीं, कोई कोशिश नहीं, सहज रूप से। मस्तिष्क की एकाग्रता और जागरूकता के लिए हम महाप्राण ध्वनि करेंगे। भरे श्वास, चित्त को मस्तिष्क पर केंद्रित रखें। भरे श्वास,
करें श्वास। क्या हुई? चित्त को मस्तिष्क पर केंद्रित रखें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। स्वयं स्वयं का अन्वेषण करें, अवलोकन करें। और सम्यक्त्व के जो 5 लक्षण हैं, सम यानी समता, प्रशांति, मंदता। अपने आप को देखें, मेरे कषाय कैसे है, जीव मात्र के प्रति मेरे मन में क्या भाव है। पूरी जागरूकता से अपने ही जीवन का पूरी प्रामाणिकता के साथ अवलोकन करें। अपने प्रति सच्चे हो जाएं, सजग हो जाएं। कौन सा कषाय मुझ में अधिक है, या क्रोध या मान? जहाँ मान है वहाँ क्रोध होगा। माया या लोभ? जहाँ लोभ है वहाँ माया होगी। कैसे कैसे सूक्ष्म लोभ हमने भीतर संजोए हुए। धन का, ज्ञान का, वैभव का, सम्मान का, रिश्तों का, नातों का। कहाँ कहाँ अहंकार है। अपने रूप, वैभव, ज्ञान, पद, पूरी जागरूकता से देखें। प्रत्येक जीव की आत्मा समान है। क्या मैं ये मानती हूँ? क्या मैं ये जानती हूँ? और आगे बढ़े। क्या मुझे ये संसार दुखमय लग रहा है? क्या कभी मेरे मन में मोक्ष की वास्तविक अभिलाषा पैदा हुई? क्या मैं मुक्त होना चाहती हूँ, या केवल मोक्ष मार्ग ये शब्दों तक ही सीमित? क्या मुझ में इतनी प्रबल भावना है मोक्ष? क्या संवेग प्रबल है? आस की हिंसा है अपने आप से। और आगे बढ़े। मोक्ष के और संसार के दो अलग मार्ग। क्या संसार के प्रति मेरे मन में विरक्ति है? क्या मेरे में संसार के प्रति अनासक्त भावना है? अगर है तो मोक्ष मार्ग अधिक दूर। मोक्ष मार्ग की कामना केवल मेरी बुद्धि का अभिलाष है।
और आगे बढ़े। क्या मैंने ये जान लिया कि सब जीवों की आत्मा समान, मुझे दुख प्रिय नहीं तो किसी भी जीव को भी दुख प्रिय नहीं। केवल मारना नहीं, सताना, संताप देना भी हिंसा है। ये बिल्कुल सत्य है कि सूक्ष्म जीवों की हिंसा के बिना मेरी जीवन यात्रा नहीं होती। पर क्या मैंने इस ओर संयम किया? क्या उन जीवों के प्रति मेरे मन में अनुकंपा है, या मैं जानती ही नहीं उन जीवों के जीवन? अगर जानती हूँ तो मैं उनके प्रति जागरूक नहीं, संसार के प्रति आसक्त, निरंतर हिंसा कर रहा, शरीर से, मन से, मन से। क्या मेरे मन में मोक्ष मार्ग को जानने की इच्छा हुई? क्या सचमुच अब इस संसार से विरक्ति है? आखिर कब तक इस सुख और दुख के झूले में झूलते रहे? कब ऐसा सुख मिलेगा जो कभी आकर न लौटे? क्या ये चाह पैदा हुई? क्या कभी ऐसी प्रबल इच्छा पैदा हुई कि मैं उस मार्ग को जानूं जो मुझे अव्याहत सुख पहुंचाए, मुझे परम आनंद में ले जाए, इस संयोग और वियोग की श्रृंखला से बाहर निकाले, शाश्वत सत्य की ओर ले जाए, मैं अपने शाश्वत अस्तित्व में स्थित हो जाऊं। अपने आप से प्रश्न पूछे, बाहर के जगत से हटकर अपने भीतर के जगत को जाऊं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्या हो सकता हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा- इन प्रश्नों को पूरी जागरूकता से अपने भीतर पैदा होने दें, उनके उत्तर ढूंढे। संकल्प करें कि मैं अपने प्रति एक एक प्रश्न का समाधान ढूंढूंगी, जानूंगी और जानकर उन पर अमल भी करूंगी। इस संकल्प को और गहरा करें। दुख मुक्ति का यही एक मार्ग, जानना, श्रद्धा करना और इसका दो तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग को संपन्न करें। ओम अरहत, ओम ओम अरहम, ओम। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। समापन की ओर चलेंगे हम अभी। कोमल जी सिपानी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, समापन करवाइए प्लीज कोमल जी। खाली एक जी। प्रश्न मंजू जी को कि जो चीज हम करते ही नहीं है, मतलब जैसे कि हम बैंगन खाते नहीं है, तो उसका प्रत्याख्यान किया, या एग्स लेते ही नहीं है फिर भी उसका प्रत्याख्यान किया, तो वो भी प्रत्याख्यान होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। होता है। ओ वाह। देखिए, हमारे हो सकता है सिचुएशन कभी भी कैसी भी आ सकती है ना, लेकिन अच्छा, अगर हमने प्रत्याख्यान किया है तो हम क्या करेंगे, वो इसको काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
जय कोमल जी जिनेन्द्र। बोलिए। जी जय जिनेन्द्र। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम शांति। स्लोगन, अशोक जी स्लोगन बोल दीजिए। जिनेन्द्र, सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा। रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।